अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कराने के लिए आईजी सिंध को अगवा करने के मामले पर सूरत हाल इंतहाई पेचीदा होती जा रही है। सिंध के तमाम जो पुलिस अफसरान हैं, आईजी सिंध से लेके तमाम जितने भी सिंध में एआईजी, डीआईजीज और डीपीओज हैं, तमाम के तमाम अफसरान ने छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी है। यानी एहतजाजन उन्होंने अपने जो सरबराह है उसकी बेइज्जती होने पर, इंसल्ट होने पर, उनको यरगमाल बनाने पर और अगवा करने पर एहतजाज किया है। एक बिल्कुल बुहरानी सी कैफियत सिंध में है। और ये जो वफाकी हुकूमत ने, ज़ाहिर रेंजर्स का नाम लिया जा रहा है कि रेंजर्स एहलकारों ने ये कराया है। आईजी सिंध का जो इस्तीफ़ा है, जो जो उनकी रुखसती की दरख्वास्त है, वो भी मेरे पास आई है। नवाज शरीफ ने ट्वीट भी किया है और आर्मी चीफ ने फिर इंक्वायरी का भी ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हैं अभी तो कुछ देर पहले आईजी सिंध के पास, क्योंकि वो छुट्टी पर चले गए हैं 2 महीनों के लिए। इस पूरी सूरत हाल पर बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आईजी सिंध को अगवा करने की मामला जो है, इसको अगवाई आप कह सकते हैं। बाय फोर्स अगर किसी फोर्स के किसी सूबे की फोर्स के सूबाई सरबराह हेड को जो पूरा उसको अगवा करें, मतलब बाय फोर्स अगर उनसे कोई आर्डर जारी कराएं गन पॉइंट पे, तो ये अगवाई करना होता है। जो मोहम्मद जुबैर जो गवर्नर साबिक रहे हैं नून लीग के दौर में, उन्होंने जिस तरह का जुमला यूज़ किया है, तो आईजी सिंध ने भी अपनी जो रुखसती की दरख्वास्त दी है 2 माह की, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि इनकी तजलील की गई है और इनको जो ज़हनी टार्चर, जो अजियत हुई है, जो तकलीफ़ से वो गुज़रे हैं, अब उनके लिए काम करना मुश्किल है और फ़िलहाल वो रिलैक्स होना चाह रहे हैं। 2 माह की छुट्टी पर वो जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए काम करना जो है वो अब मुश्किल बन गया है। तो ये आईजी पुलिस ने जो लिखा है, और उन्होंने बिल्कुल तज़हीक का लफ्ज़ यूज़ किया है। और इसके अलावा जो पुलिस के दीगर सरबराहान हैं, कराची पुलिस के चीफ़ हैं और जो एडिशनल आईजी हैं या डीआईजीज़ हैं, या पूरे सिर्फ कराची का नहीं बल्कि सिंध के तमाम अजला के डीपीओज़ जो हैं, उन्होंने एहतजाज करते हुए अपनी रुखसती की दरख्वास्तें दे दी हैं कि हम भी रुखसत पर जाना चाह रहे हैं, हमारे लिए भी काम करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे सरबराह की इंसल्ट की गई है, सरबराह को बेइज्जत किया गया है और तौहीन की गई है। हम इस माहौल में जब तक ये अजाला नहीं होता तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे, हमें रुखसती की पर भेजा जाए। तो ये तमाम पुलिस अफसरान जितने भी हैं सिंध के, उन सब ने, इतनी लंबी लिस्ट है, मैं नाम तो नहीं गिनवा सकता, लेकिन जितने भी अफसरान हैं सब ने ये दरख्वास्त, जो मेरी कराची में हमारे जो क्राइम रिपोर्टर्स दोस्त हैं उनसे मैंने ये खबर ली है। और मीडिया में तो ज़ाहिर है रिपोर्ट भी हो रहा है कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें रिपोर्ट नहीं भी हो रही होती, जो कराची में डिस्कस हो रही होती हैं। अब जब मुश्ताक महर जो आईजी पुलिस सिंध पुलिस हैं, वो रुखसती पर घर चले गए, तो बिलावल भुट्टो जरदारी उनके पास पहुंचे हैं अभी, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के साथ गए हैं। पुलिस के जो दीगर आला अफसरान हैं उनको भी साथ लेकर गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजम्मत की है इस वाक़े की, और मुश्ताक महर और पुलिस के साथ इज़हार यकजहती किया है। पुलिस की परफॉर्मेंस, कारकर्दगी को उन्होंने सराहा है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो इक़दामात हैं कराची पुलिस के, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको गिनवाए कि ये आप लोगों की वजह से ये नाकाम हुए हैं। चीनी कौंसलेट पर हमला कराची पुलिस ने नाकाम बनाया, स्टॉक मार्केट पर हमला कराची पुलिस ने नाकाम बनाया। इस तरह के जितने भी उन्होंने इक़दामात, कराची पुलिस के बड़े बड़े इक़दामात थे, वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिनवाए और उनको खराज तहसीन पेश किया है। इस वाक़े की मजम्मत भी की है और आईजी सिंध को ये भी बताया कि मेरी आर्मी चीफ से भी बातचीत हुई है। आज सुबह
बिलावल भुट्टो जरदारी ने आर्मी चीफ को फ़ोन किया था और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। अपनी तशवीश से आर्मी चीफ को आगाह किया था कि ये इंसिडेंट हुआ है, आईजी सिंध को अगवा किया गया था और उनसे गन पॉइंट पर बाय फोर्स उनसे कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के आर्डर जारी कराए गए हैं। ये जब एहतजाज किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, मेरे जो ज़राए हैं सुबह बात हुई थी बिलावल की, और बिलावल ने फिर पुलिस अफसरान को भी, आईजी को भी, सबको बता दिया कि आर्मी चीफ से बात भी हुई है। ये प्रॉपरली जारी भी अभी थोड़ी देर पहले जारी भी किया गया है पीपल्स पार्टी की जानब से कि बिलावल की बात हुई है आर्मी चीफ के साथ, और बिलावल ने खुद बताया भी ये। फिर तो आर्मी चीफ ने आज फिर आर्डर जारी किया है इंक्वायरी का। अब वो सिंधी में हमारे यहाँ कहते हैं, मुझे कराची में मेरे जो दोस्त हैं वो इस इंक्वायरी पे जो तबसरा कर रहे हैं वो कहते हैं कि भाई सिंधी में एक मुहावरा है, करे भी जहांदाद और फैसला भी जहांदाद करे, यानी रेंजर्स पर इल्ज़ाम और इंक्वायरी भी। अब ज़ाहिर है रेंजर्स फौज एक ही बात है, उन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अगवा कराया, अब इंक्वायरी भी वही करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की इंक्वायरी आएगी। ये अब सिंध पुलिस का इल्ज़ाम, जिस पे इल्ज़ाम है वही इंक्वायरी करेगा, तो वो कैसी इंक्वायरी होगी ये आप सोच सकते हैं। तो ये तसर भी सिंध में आम पाया जा रहा है, सिंध के इंटेलेक्चुअल्स में, सिंध पुलिस में, पीपल्स पार्टी में, या सिंध हुकूमत में, या मीडिया में भी सिंध में, कि जिन पे इल्ज़ाम है तो वो इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं। इंक्वायरी थर्ड पार्टी करती है, जो पार्टी है, जो मुल्जिम है, वो इंक्वायरी कैसे करेगा जिस पे इल्ज़ाम हो। तो आर्मी चीफ ने बहरहाल इंक्वायरी का हुक्म तो दिया है। अब क्या इंक्वायरी आती है, किस तरह की आती है, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि आर्मी चीफ ने शफाफ इंक्वायरी की भी यकीन दहानी कराई है और जल्द इंक्वायरी का नतीजा जो है, रिजल्ट जो है सामने लाने का भी यकीन दहानी कराई है। ये तो हो गया यहाँ तक। इसके अलावा बाकी जमातें जो हैं, मियाँ नवाज शरीफ ने इस पर ट्वीट किया है। मियाँ नवाज शरीफ ट्वीट बहुत कम करते हैं, कम करते हैं, लेकिन आज इस वाक़े पर उन्होंने आईजी सिंध की जो रुखसती की दरख्वास्त है वो भी उन्होंने ट्वीट के साथ लगाई है और उन्होंने भी उस पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने अपने बयानिए के साथ इस इंसिडेंट को जोड़ा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है सिंध में, ये इस बात का गवाही देता है, साबित करता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, जो मेरी बातें हैं या इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं। इन्होंने साबित करके दिखाया है, यानी ज़ाहिर ताकत है उनके पास, ज़ाहिर है। और सिंध में भाई बाकी सूबों में अब अगर आप वफाक इस तरह करेगा, सूबों को के इख्तियारात में मुदाखलत करेगा, तो किस तरह निज़ाम चलाएंगे। तो ये तो अनारकी का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये पीटीआई की, दायरे पीटीआई के दौर में है, और किसने कराया है ये तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इंक्वायरी में पता चलेगा। हमारे दोस्त हैं एजाज महर, अपना चैनल भी चलाते हैं यूट्यूब। गुज़श्ता रोज़ उनका मैं प्रोग्राम सुन रहा था, AHM एजाज हुसैन महर के नाम से। उन्होंने ये कहा था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये यकीनन आर्मी चीफ के नोटिस में नहीं दिया गया होगा। अगर दिया होता तो ये इंसिडेंट न होता, ऐसा काम करने की आर्मी चीफ बिल्कुल इजाज़त न देते। मुझे भी ऐसा लग रहा था। तो ये नीचे लेवल पर काम हुआ है, उंगलियां बहुत सारे लोगों की तरफ जा रही हैं। ये तो चलें, अभी इंक्वायरी में क्लियर होगा कि किसने कराया है ये इंसिडेंट और कौन जिम्मेदार है इसका। लेकिन इसका अजाला कैसे होगा ये मुझे समझ में अभी तक नहीं आ रही कि पूरी सिंध पुलिस छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी है। पूरी सिंध पुलिस ने एहतजाजन, यानी काम वो नहीं करना चाह रहे, रिलैक्स करना चाह रहे हैं। बेइज्जती उनकी जो हुई है उसका अजाला चाहते हैं। तो वो अजाला कैसे होगा, जब तक अजाला नहीं होगा तब तक क्या होगा, सूरत हाल किस तरह हैंडल करेगी। पीटीआई को तो हैंडल करना नहीं आता, ज़ाहिर है ये आर्मी चीफ ही हैंडल करेंगे, वही कर सकते हैं। पीटीआई का कोई हाल नहीं है, न इस मुल्क में वज़ीर आज़म को कुछ ऐसा काम कोई मामला हल कर सकते हैं, न वज़रा में कोई अहलियत, सलाहियत या विल है कोई दरमियान में आए। नून लीग पीपल्स पार्टी के दौर में हम देखते थे खुर्शीद शाह बीच में आ जाते थे, वो मसाइल हल कर लेते थे, मुज़ाकरात होते थे। अब तो पीटीआई में मुज़ाकरात का भी कोई रुझान, कोई रिवायत या रिवाज कोई नहीं है मुज़ाकरात का या मुशावरत का।
तो पीटीआई तो हैंडल नहीं कर पाएगी। आर्मी चीफ ने यकीन दहानी भी कराई है, हिदायत भी जारी कर दी हैं कि इंक्वायरी, शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। अब देखेंगे इंक्वायरी का क्या रिज़ल्ट आता है, कब तक रिज़ल्ट आता है, और जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक सिंध पुलिस ने जो छुट्टियों पर चले गए हैं या छुट्टियों की दरखास्तें दी हैं वो क्या करते हैं, उनका रिएक्शन, वो कैसे राज़ी होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को लेकर उनको आईजी सिंध को मनाने तो गए हैं उनकी राजगाह पर, लेकिन अभी तक कोई मसला हल हुआ नहीं है। आगे जो भी इस हवाले से अपडेट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।